मनुष्य की उलझन का मूल कारण तृष्णा है। अगर आप तृष्णा को समझने का प्रयास करेंगे तो धर्म का अर्थ भी समझ में आ सकेगा। तृष्णा को समझोगे तो आपको दुख का कारण भी समझ में आ सकेगा, और जिसे दुख का कारण समझ में आ जाए उसे दुख से मुक्त होते क्षण भर भी नहीं लगता। दुख से हम इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि कारण समझ में नहीं आता। और यह बात ध्यान रहे कि कारण अगर समझ में ना आए तो हम कितना ही उपाय करें, हमारा दुख और बढ़ता चला जाएगा। इसे आप यूं समझें कि शरीर में कोई बीमारी हो तो पहले हम बीमारी का कारण पता लगाते हैं, और कारण अगर पता चल जाए तो आधा इलाज समझो हो गया। और अगर कारण ही गलत हुआ तो इलाज संभव नहीं, और बीमारी का सही कारण ना पता हो तो दवाएं भी असर नहीं करती। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तृष्णा अगर दुख का कारण है तो क्या ध्यान में बैठने से तृष्णा खत्म हो जाएगी? ध्यान में भी तो आप तभी बैठ पाएंगे जब आपको तृष्णा की समझ होगी, नहीं तो ध्यान में बैठे हुए भी आपकी तृष्णा के आशा के विचार उठते ही रहेंगे। बल्कि ध्यान में बैठे हुए विचार ज्यादा उलझन पैदा करते हैं, आप ज्यादा विचलित हो जाएंगे। इसलिए पहले तृष्णा को समझें। तो इसे आप समझें कि आपके मन में जो विचारों की, वासनाओं की लहरें उठती हैं वह तृष्णा की हवा से उठ रही हैं, और इसलिए मन अशांत है। जरा सोचें कि कौन है इस जीवन में जो मन को शांत नहीं करना चाहता। जैसे कि किसी को क्रोध का विचार आता है, वह किसी तरह से उसे शांत करना चाहता है। किसी को काम का विचार सताता है, वह उसे शांत करना चाहता है। किसी को लोभ है, किसी को मोह है, हर कोई शांत कर लेना चाहता है। इसे आप यूं समझें कि तृष्णा का अर्थ है भविष्य में आने वाले कल में कुछ पाने की दौड़। तृष्णा यानी कहीं और है, आने वाले कल में है, परंतु यहां नहीं। कल है, परसों है, अगले जन्म में है, स्वर्ग में है, अर्थात सुख कहीं और है, और यही धारणा है तृष्णा की। तो इसका मतलब हुआ कहीं दौड़ना पड़ेगा, और इसी दौड़ में सारा तनाव है। मनुष्य की सारी चेतना, सारा ध्यान भविष्य की ओर बह रहा है। धन हो, बड़ा मकान हो, सबसे ज्यादा सामान हो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम तृष्णा को छोड़ते हैं तो उस अवस्था से आपका क्या अर्थ है? तृष्णा छोड़ने का इतना ही अर्थ है कि जो भी आप हैं अभी हैं, यही हैं। आप आनंदित होने की प्रतीक्षा मत करो कि किसी प्रकार की कोई आकांक्षा पूर्ण होगी तो ही सुख मिलेगा, तो ही आनंदित होऊंगा। तृष्णा छोड़ने का अर्थ है अभी आनंदित होने की कला। जो आत्मबोध को उपलब्ध हुए हैं उन्होंने कहा है तुम अभी इसी क्षण ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। और जब तक तृष्णा रहती है तब तक निश्चित ही मनुष्य में विवेक पैदा नहीं होता, बोध पैदा नहीं होता। तो जीवन की कला आप इस प्रकृति से सीखें। यह वृक्ष, यह पेड़ पौधे अभी इसी क्षण सुखी हैं, और यह पक्षी भी आनंदित हैं, अभी गीत गा रहे हैं, कल के लिए स्थगित नहीं किया है। सूरज अभी निकला है, कल का उसे पता नहीं कि निकलना है या नहीं, और आकाश अभी फैला है, आने वाले कल का आकाश को कुछ पता नहीं। यह सारा जगत मनुष्य को छोड़कर अभी है, यही है, परंतु मनुष्य कहीं और ही है। तो आनंद की तरफ पहला इशारा कि वहां कोई अहंकार नहीं पाया जाता, किसी भांति की अस्मिता नहीं पाई जाती, मैं हूं यह भाव नहीं पाया जाता। परमात्मा है लेकिन मैं नहीं, सागर है लेकिन बूंद नहीं। तो इस वर्तमान में खुद का अनुभव करें, खुद को प्रेम और करुणा से भर दें, और दूसरों को भी ऐसा होने में मदद करें, खुद का विस्तार करें।
सभी बेजान चीजों, जीवों और कुदरत के प्रति संवेदनशील बनो। हमेशा अहोभाव में रहो। कृतज्ञता और धन्यवाद से भर जाओ। तो स्वयं के भीतर ही छिपा है यह सागर, और उसी सागर के साथ एक होना है, कहीं और नहीं जाना। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है, आत्मा न कहीं जाती न आती, जाना कैसा, जाओगे कहाँ। हरिओम तत् सत।